नमस्कार, मैं लक्सर आज आप लोगों के सामने फिर से वही नए जोश अंदाज में कक्षा 11 के रसायन विज्ञान जो पहला चैप्टर हम लोग चालू किए थे, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उसमें हम लोग बच्चा रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे। बच्चा हम लोग क्या पढ़े थे? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे बच्चा। रासायनिक संयोग के टोटल कितने नियम मिले थे? तो जानकारी के लिए बताए थे बच्चा, टोटल 6 नियम हैं, जिसमें से पहले नियम का नाम था बच्चा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बाकायदे ढंग से देखे थे। दूसरे नियम का नाम था बच्चा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा रूल था बच्चा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा बच्चा एवोगाद्रो का नियम। पांचवा बच्चा गैलुसेक का नियम। और छठवां बच्चा हम रखे थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जरा ध्यान दें, जिसमें से हम बच्चा 3 नियम को कवर कर लिए थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक था स्थिर अनुपात का नियम और एक था गुणित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था बच्चा? थोड़ा थोड़ा मैं फ्लो दे रहा हूं, सुनो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। उसे द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहा गया था? फिर इसके बाद दूसरा नियम था बच्चा स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहा गया था बच्चा? स्थिर अनुपात का नियम रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले किसी भी यौगिक को, चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाओ, चाहे कहीं से प्राप्त करो, उनके जो परमाणु द्रव्यमानों का जो अनुपात है बच्चा, वह क्या होता है? निश्चित। तीसरा नियम क्या था बच्चा? तीसरा नियम यह था कि 2 तत्वों को आपस में संयोग किया जाए। 2 तत्वों को आपस में क्या किया जाए? संयोग किया जाए। तो संयोग करने से बनने वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक, संयोग करने से बनने वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक, जिनमें से एक तत्व का परमाणु भार क्या होता है? निश्चित होता है। एक तत्व का परमाणु भार क्या होता है? निश्चित होता है। और अन्य तत्वों के परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं, तो उसे क्या कहा गया था बच्चा? गुणित अनुपात का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा एवोगाद्रो का नियम, गैलुसेक का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, तो सबसे पहली प्यारी हेडिंग डालो बच्चा, एवोगाद्रो का नियम डालो। एवोगाद्रो का नियम पूरे जोश के साथ बच्चे, लगन के साथ, मेहनत के साथ लग जाओ, क्योंकि जो कक्षा 11 का सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। और इतना बड़ा सिलेबस है बच्चा कि वाकई में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा रसायन विज्ञान से हाथ धो बैठोगे। तो चौथे नियम की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा नियम हमारा है एवोगाद्रो का नियम। बच्चा ध्यान दो, एवोगाद्रो स्वयं एक खुद वैज्ञानिक हैं। खुद इन्होंने इस नियम को दिया था सन 1807 में। सन 1807 में एवोगाद्रो ने इस नियम को, अपने नियम को प्रस्तुत किया। इन्होंने शर्त रखा भैया मेरा नियम तभी फॉलो होगा जब ताप जब दाब ये दोनों बच्चा क्या हो, समान हो। और बच्चा आयतन भी का होना चाहिए, समान होना चाहिए।
ये तीनों बात होने चाहिए, ताप दाब आयतन क्या हो, समान हो। बात को समझो। एवोगाद्रो ने कहा कि मेरा नियम तभी लागू होगा जब ताप दाब आयतन तीनों क्या हो भैया, समान। जैसे हम 3 पात्र ले लेते हैं, 3 पात्र लेते हैं, ए पात्र अच्छे से ले लेते हैं, अच्छे प्यार से बना लेते हैं, ए पात्र एकदम सेम साइज का सेम आयतन का, बी पात्र सेम साइज सेम आयतन का, सी पात्र। ठीक, इसका जो ताप, इसका जो दाब और इसका जो आयतन, इसका भी ताप, इसका भी दाब, इसका भी आयतन। बात को सुनना, बड़ी प्यारी बात है। इसका भी ताप, इसका भी दाब, इसका भी आयतन समान। कहो बच्चा, समान। समान ताप दाब व आयतन में, समान ताप व दाब व आयतन में भरे गए गैसों की अणुओं की मात्रा, गैसों की अणुओं की मात्रा का होती है बच्चा, समान होती है। यही एवोगाद्रो का है नियम। यानी इसमें हम हाइड्रोजन गैस भरे, इसमें नाइट्रोजन गैस भरे, इसमें क्लोरीन गैस भरे, सब में बच्चा गैसों के अणुओं की मात्रा क्या होगी, समान होगी। कब, जब ताप दाब आयतन तीनों का क्या होगा, समान हो। तो वही बात बोला मैं, समान ताप व दाब में, समान ताप व दाब में रखे गए गैसों की अणुओं की मात्रा समान होती है जब इनके आयतन क्या हो बच्चा, समान। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चा, आयतन समानुपाती होगा गैसों के अणुओं के, गैसों के अणुओं के क्या होगा बच्चा, समानुपाती होगा। भी आयतन यानी किसको बताएगा बच्चा, अणुओं की संख्या को बताएगा अगर समान है। समझना बात को। एवोगाद्रो का नियम क्लियर। एवोगाद्रो का नियम क्या बताओगे, बोलो। समान ताप व दाब, समान ताप व दाब में गैसों की अणुओं की मात्रा समान होती है जब आयतन क्या हो, समान। या समान ताप व दाब में, समान ताप व दाब कामा समान आयतन में रखे गए गैसों की अणुओं की मात्रा क्या होती है, समान होती है। उसे ही एवोगाद्रो का क्या बोलते हैं बच्चा, नियम करते। नियम क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तब आगे चलते हैं बच्चा हम लोग आगे अगले नियम की ओर। इसको हम रफ करते हैं। अगला नियम, हेडिंग डालो, प्यारी से हेडिंग डालो, गैलुसेक का नियम। यह नियम क्लियर, ये लिखना चाहते हो बच्चा तो फिर से बात को सुन लो। इस नियम के अनुसार समान ताप समान दाब, इस नियम के अनुसार समान ताप समान दाब में रखे गए गैसों की अणुओं की मात्रा समान होती है, गैसों की अणुओं की मात्रा समान होती है जब उनके आयतन का हो बच्चा, समान हो। आयतन भी क्या होनी चाहिए, समान है। आयतन, ताप, दाब ये तीनों अगर समान है तो गैसों की अणुओं की मात्रा भी क्या होगी, समान होगी। अगला देखो बच्चा, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम बच्चा, गैलुसेक ने पहली बात अपना नियम केवल गैसों के लिए दिया था। किसके लिए, गैसों के लिए। कब दिया था, 1811 में दिया था, 1811 में दिया था अपना गैलुसेक ने नियम। किसके लिए दिया था बच्चा, गैसों के लिए। सुनो, क्या, ध्यान से सुनना, क्या दिया था, कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैसों का परस्पर का किया जाए बच्चा, संयोग किया जाए, और संयोग करके बनाया गया यौगिक भी क्या हो बच्चा, गैस हो। बनाया गया यौगिक भी का हो, गैस हो। तो उनके अणुओं का अनुपात, यानी गैसों के अणुओं का अनुपात सरल गुणित अनुपात होता है। सरल गुणित अनुपात होता है। बात को समझो। पहले लाइन जो मैं बता रहा हूं उस लाइन को सुनो, तब इसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले सुनो क्या नियम है। इन्होंने नियम केवल किसके लिए दिया था, गैसों के लिए। क्या क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का क्या किया जाए, संयोग किया जाए। गैसों को संयोग किया जाए तो बनने वाले यौगिक भी क्या होने चाहिए बच्चा, गैस हो। तो इन गैसों के अणुओं का हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात उनका क्या नजर आएगा बच्चा, सरल गुणित अनुपात नजर आएगा। जैसे में मान लो बच्चा, ध्यान दो, हाइड्रोजन गैस है ना, क्लोरीन भी गैस है, आपस में मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के रूप में बना। किसके रूप में बना बच्चा, गैस के रूप में। ए भी गैस, ए भी गैस, ए भी गैस। इनका अनुपात देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, एक अणु, क्लोरीन कितने हैं, एक अणु, HCl कितने अणु बच्चा, 2। तो अनुपात देखो 1:1:2। सरल गुणित अनुपात में है कि नहीं, 1 2 3 के क्रम में है कि नहीं, 1 2 3 के क्रम में है कि नहीं। जब 1 2 3 के क्रम में है तो बच्चा उसे क्या कहा जाएगा, सरल गुणित अनुपात का नियम। सरल गुणित अनुपात का नियम कहा जाए। तो नियम बड़ा सिंपल है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों को संयोग किया जाए, तो उनसे बनने वाले यौगिक गैस हो, तो उन गैसों का अणुओं का अनुपात, उन गैसों के अणुओं का अनुपात सरल गुणित अनुपात में होता है। बोलो बात क्लियर, कोई डाउट। ये था बच्चा किसका नियम, गैलुसियस का नियम। किसका नियम था, गैलुसियस का नियम। एक नियम बच्चा लास्ट वाला, वो भी देख लो, तब आगे हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मन से दिल से बच्चा लग जाओ, और आप लाइन में भी बढ़िया से जोड़कर शाम को 4:30 बजे से PCS कोचिंग कैंपस पर, और सुबह 6 बजे से अमेजन कोचिंग सेंटर में जाकर सादियाबाद गाजीपुर में ज्वाइन करो और केमिस्ट्री का आनंद धुआंधार लो। चलो आगे देखो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जरा ध्यान दिया। देखो भैया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कुछ लोग का कहना है कि इस नियम को जॉन डाल्टन दिए, कुछ लोग का कहना है इस नियम को रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिए। दोनों लोगों को बताया जा रहा है, तो दोनों लोगों को समझा जाएगा। मतलब दोनों का सेम निकलने वाला है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पहली बात कितने तत्व लिया जाए बच्चा, 3। कितने तत्व लिया जाए बच्चा, 3। देखो इस नियम की एकदम समान, हल्के फुल्के इनसे मिलते जुलते होंगे, ध्यान देना। इसमें कितने तत्व को लेने की बात हो रही थी, 2। अब इसमें कितने तत्व लेने की बात हो रही है, 3। बच्चा पहले 2 तत्व ले लेते हैं, A और B। A और B एक अलग तत्व है, अलग अलग, जिनका परमाणु भार भी का है, अलग है। देखो ध्यान दो, 2 तत्व, 3 तत्वों की आवश्यकता है, क्योंकि 2 तत्व जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो बच्चा, भिन्न भिन्न हो। क्या हो बच्चा, भिन्न भिन्न। A और B का जो परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। किसी तीसरे तत्व से जिनका परमाणु भार का होना चाहिए बच्चा, परमाणु भार क्या होना चाहिए बच्चा, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। बात को समझो।
पूरी लाइन को मैं कवर कर रहा हूं। दो तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, किसी तीसरे तत्व के निश्चित परमाणु भार से क्या करते हैं बच्चा, संयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इनके परमाणु भारों का अनुपात, इनके ए और बी जो परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इनके परमाणु भारों का अनुपात सरल गुणित अनुपात में होता है। नियम क्लियर, नियम लिख भी लेना बच्चा। क्या, जब दो विभिन्न प्रकार के परमाणु भार वाले तत्व को किसी तीसरे निश्चित परमाणु भार वाले तत्व से संयोग किया जाता है, मिलाया जाता है, तो इन दोनों तत्वों के अर्थात विभिन्न परमाणु भार वाले तत्वों का अनुपात सरल गुणित अनुपात में होता है। नियम लिखना क्या है, इस नियम अनुसार दो तत्व विभिन्न परमाणु भार के हैं जो तीसरे तत्व के निश्चित परमाणु भार से संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो इन तत्वों के परमाणु भारों का अनुपात सरल गुणित अनुपात में होता है। क्या, जैसे बच्चा ए को मिला दे सी से, बी को मिला दे सी से, इनसे कुछ यौगिक बना, ए इंटू सी बना, बी इंटू सी बना। इनका अनुपात निकालेंगे बच्चा तो इनका भी अनुपात सेम नजर आएगा, सरल गुणित अनुपात में नजर आएगा। किस प्रकार से, जरा ध्यान दो। मान लो ए हमारा हाइड्रोजन है, बी हमारा बच्चा ऑक्सीजन है, बी हमारा क्या है, ऑक्सीजन। सी हमारा बच्चा कार्बन है, सी को कार्बन ही ले लेते हैं। तो जब बच्चा कार्बन और हाइड्रोजन में मिलेंगे तो जानते हो 21 प्रकार की यौगिक बनाएंगे, CH4 प्रकार के। और ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलेंगे तो बच्चा किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे, CO2 प्रकार के। जैसे कहने का मतलब बच्चा CH4 बना और CO2 बना। ए और बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, अलग अलग, लेकिन जिससे यह मिला है उसका परमाणु भार क्या है, निश्चित है। ये दोनों निश्चित परमाणु भार से मिले तो कार्बन का कितना आएगा, 12, हाइड्रोजन का कितना आएगा, 4। यहाँ पर बोलो बच्चा कार्बन का कितना आएगा, 12, ऑक्सीजन का कितना आने वाला है, 32। तो दोनों में 12 निश्चित है ना, दोनों में 12 का है, निश्चित है, दोनों में 12 का है, निश्चित है। तो अब इन दोनों का जो अलग अलग परमाणु भार है इनका अनुपात निकालो। देखो सरल गुणित अनुपात में आता है का, काट दो, शहीद करो, 4 नीचे दिख रहा है भैया, उसमें देखो 4 इधर आ जाते हैं, 4 अब इसको काटोगे 4 8 32, 1 क्या आ गया बच्चा, 8, 1:8। जरा याद करो बच्चा 1:8 में क्या पाया जाता है, H2O। क्या पाया जाता है, H2O। यानी जब A और B को भी मिलाओगे तो क्या बनेंगे बच्चा, H2O। और इनका अनुपात बच्चा 2:16, काटोगे बच्चा तो 1 क्या आएंगे बच्चा, सरल गुणित अनुपात में आते हैं, या निश्चित अनुपात। क्या बोलोगे बच्चा, इनका अनुपात क्या है, निश्चित है, फिक्स है कि यह किसी न किसी यौगिक का ही निर्माण करें। देखो बच्चा दो विभिन्न प्रकार के विभिन्न परमाणु भार वाले तत्व किसी निश्चित परमाणु भार वाले तत्व से संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो इनके तत्वों के परमाणु भारों का अनुपात एक सरल गुणित अनुपात में होता है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नियम आसान हो जाएगा, नहीं तो रटना पड़ जाएगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोला, 3 तत्वों का खेल है जिनमें से 2 तत्व हमको विभिन्न प्रकार के परमाणु भार कर लेना है, भिन्न भिन्न परमाणु भार कर लेना है, और किसी निश्चित परमाणु भार का तीसरा तत्व से लेकर संयोग करा देना है। संयोग कराएंगे तो जो विभिन्न प्रकार के जो परमाणु भारों का तत्वों का जो अनुपात निकलेगा वह कैसा अनुपात निकलेगा बच्चा, सरल गुणित अनुपात में आएगा। बोलो क्लियर। तो टोटल हम लोग कितने नियम पढ़ लिए,
6, 6 के 6 नियम तुमको आ जाना चाहिए और बच्चा जोरदार तरीके से आना चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तब इसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको। तो बोलो यह नियम क्लियर। एक बार बताओ बच्चा, कितने तत्व किसमें हो सकता है? 3 तत्व, जिनमें से 2 तत्व किस प्रकार के होने चाहिए? भिन्न भिन्न परमाणु भार के होने चाहिए। जब भिन्न भिन्न परमाणु भार के तत्वों को किसी निश्चित परमाणु भार वाले तत्वों से क्या कराया जाता है बच्चा? संयोग कराया जाता है। क्या कराया जाता है बच्चा? संयोग। जब इनके संयोग कराया जाता है तो बच्चा इनका क्या निकाला जाता है? अनुपात। इनका क्या निकाला जाता है? अनुपात। जब इनका अनुपात निकालते हैं बच्चा, तो इनका अनुपात किस रूप में मिलता है बच्चा? सरल गुणित अनुपात में मिलते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक प्यारी सी हेडिंग का डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है बच्चा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है, इनको समझ लेते हैं तब आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन ने बच्चा सन 1808 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बात को सुनना, गहराई वाली बात है। डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया परमाणु के लिए। तो बच्चा इसमें परमाणु शब्द आया है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी आटम, ATOM, आटम। आटम जानते हो बच्चा क्या होता है? एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि यह जो मार्कर तुमको दिख रहा है बच्चा, यह मार्कर किसी न किसी सूक्ष्म छोटे पदार्थ से मिलकर बना है। अब इन छोटे पदार्थों को मिलाकर इसे एक बड़े पदार्थ में कन्वर्ट किया गया। छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे पदार्थों को नहीं, छोटे छोटे कणों को मिलाकर इसे एक बड़े पदार्थ का रूप धारण कर दिया गया। तो उनको कहने का मतलब यह है बच्चा कि जो परमाणु है बच्चा, यह सबसे सूक्ष्म कण है। क्या बच्चा? सबसे सूक्ष्म कण है। यानी बोला जाएगा, क्या बोलोगे? यह मार्कर का सबसे छोटा सा, सबसे सूक्ष्म कण जो होगा, वही सूक्ष्म कण को क्या दिया गया नाम बच्चा? परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ बातें लिखी, जो निम्नलिखित बातें लिखी। मैं उन बातों को तुम सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताया बच्चा? सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है बच्चा? परमाणु। सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है बच्चा? परमाणु। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को मिलाकर क्या बनाया जाता है बच्चा? पदार्थ। क्या बनाया जाता है बच्चा? पदार्थ। यानी कुल मिला जुला के पदार्थ जो है बच्चा सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और उस सूक्ष्म कणों को ही क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और इस सूक्ष्म कण को ही क्या कहा जाता है? परमाणु। पहली बात। दूसरी बात बच्चा कि ये जो सूक्ष्म कण है, जो परमाणु है, इस परमाणु को बच्चा विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तीसरी बात कि जब परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं बच्चा, तो यह बनाते हैं यौगिक परमाणु। क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु। और आज के डेट में इस यौगिक परमाणु को बच्चा अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलोगे? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है,
और इस सूक्ष्म कणों को ही क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को निश्चित अनुपात में संयोग करने से, मिलाने से यौगिक परमाणु बनते हैं, यानी यौगिक परमाणु। और आज के डेट में इन्हें क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। अगली बात बच्चा, परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चा? भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चा? भाग लेते हैं। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चा? भाग लेते हैं। बात समझ में? अगला बात बच्चा कि एक तत्व के आकार, आकृति और बच्चा परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या बताओगे? एक ही तत्व के आकार और आकृति और परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्होंने अब परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदु दिए। पहला बिंदु, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता है। परमाणुओं को निश्चित अनुपात में जोड़ने पर किसका निर्माण होता है? यौगिक परमाणु। और यौगिक परमाणु को आज के डेट में क्या कहा जाएगा? अणु। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। एक तत्व के जो परमाणु होंगे उनका आकार, आकृति, परमाणु भार का होंगे? समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? समान होते हैं। ये बातें तुमको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में तुमको क्या करना होगा बच्चा? याद करना होगा। तो कोई पूछेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो क्या बताओगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को निश्चित अनुपात में जोड़ने पर यौगिक परमाणु बनते हैं या अणु बनते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। एक तत्व के जो परमाणु होंगे बच्चा, उनका आकार, आकृति और परमाणु भार क्या होंगे? समान। बात समझ में? और उनके रासायनिक गुण धर्म भी क्या होंगे? समान। क्या होंगे? समान होंगे। इतने बातें तुमको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में लिखना है। तो कल से बच्चा हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमा को पढ़ेंगे, इनके कमी को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है बच्चा सबसे मेन पॉइंट जो रसायन विज्ञान की जान होती है, सबसे खतरनाक पॉइंट बच्चा जिसका नाम है मोल को चालू करेंगे बच्चा। मोल के बाद हम लोग सांद्रता पद पढ़ेंगे बच्चा। सांद्रता पद के बाद बच्चा हम लोग प्यारे प्यारे लवली सवाल लगाएंगे, आंकिक प्रश्न लगाएंगे बच्चा। और आंकिक प्रश्न के बाद जो बच्चा इस चैप्टर से हाथ धो बैठेंगे, या इसमें आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनको पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने पर रोकते हैं। कल मुलाकात होती है इसी टाइम के साथ बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से। तो एक अच्छे से कॉपी नोट बना लो। अब धीरे धीरे तुम पढ़ना तो चालू कर दियो। अभी फिलहाल तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मिल रहा है ना, तुमको अभी फिजिक्स में भी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? फिजिक्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया जाएगा। जब कक्षा 12 में चले जाओगे बच्चा तुम सब, तो तुमको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और बच्चा बायो भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर बायो के हो तो बायो पढ़ाएंगे, अगर मैथ के हो बच्चा तो मैथ नहीं पढ़ाएंगे। मैं तुमको फिजिक्स पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, हिंदी पढ़ा दूंगा, बायो हो तो बायो पढ़ा दूंगा। और इतने खतरनाक तरीके से, खतरनाक इरादे से पढ़ाएंगे कि वाकई में तुमको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। तुम कक्षा 10 में पढ़े हो बच्चा, अगर कोई दिक्कत है तो बताना। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि अच्छा ही नंबर लाओगे, अच्छा ही परसेंटेज लाकर तुम कहीं ना कहीं अपना भविष्य, अपना नाम रोशन अवश्य करो। इतना मेहनत से तैयारी की हो बच्चा तो वाकई में कुछ अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन अब जो अग्रिम परीक्षाएं देना है उसकी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए रोकते हैं, आगे चलते हैं।